ऐसे समाज में जहां करुणा, सहानुभूति और दया महत्वपूर्ण मूल्य हैं, दूसरों के साथ हमेशा कोमल न होने का विचार भ्रमित या विरोधाभासी लग सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म इस विचार की गहरी और अधिक सोचपूर्ण समझ प्रदान करता है। गौतम बुद्ध, वह ज्ञानी और जागृत गुरु जिन्होंने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म की स्थापना की, ने ऐसी शिक्षाएं दी जो सामान्य शिष्टाचार से कहीं आगे जाती हैं। उनका ज्ञान मानवीय संबंधों के मूल को छूता है और हमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने में मदद करता है। इस वीडियो में हम बुद्ध की शिक्षाओं के गहरे पहलू का पता लगाएंगे और समझेंगे कि कुछ परिस्थितियों में सिर्फ नम्रता काफी नहीं है और हमें दुनिया से निपटने का एक संतुलित तरीका क्यों सीखना चाहिए। जब गौतम 19 वर्ष के थे, उन्होंने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक गहन आंतरिक यात्रा शुरू की। मनुष्य के दुख का कारण क्या है और हम स्थायी आनंद और आंतरिक शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं। वर्षों के ध्यान, चिंतन और अनुशासित अभ्यास के बाद सिद्धार्थ को आखिरकार बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे अपना उत्तर मिला। जागृति के उस क्षण में वे बुद्ध बने, जागृत हुए और अपना शेष जीवन अपने खोजे हुए ज्ञान को बांटने में समर्पित कर दिया। उनकी अंतर्दृष्टि 2 मूल शिक्षाओं में संरक्षित है: 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ये कालातीत सिद्धांत बौद्ध दर्शन का सार है, जो जीवन के संघर्षों और अनिश्चितताओं से निपटने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन देते हैं। विशेष रूप से 4 आर्य सत्य हमें दुख की प्रकृति समझने और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और बताते हैं कि हमेशा अत्यधिक कोमल होना सबसे कुशल दृष्टिकोण क्यों नहीं है। 1. दुख का सत्य। पहला आर्य सत्य एक सरल लेकिन गहन वास्तविकता को पहचानता है। दुख मानव जीवन का एक हिस्सा है। हम सभी असुविधा, भावनात्मक दर्द, निराशा और इच्छाओं से उपजी बेचैनी का अनुभव करते हैं। दूसरों के प्रति दयालु होना सुखद है, पर यह पीड़ा की गहरी जड़ों को नहीं सुलझाता। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सच्ची आजादी दर्द से बचने से नहीं, बल्कि मन को समझने और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया देने से मिलती है। गौतम बुद्ध हमें इस सत्य से बचने नहीं, बल्कि सीधे और ईमानदारी से दुख का सामना करने को कहते हैं। जीवन में इसके स्थान को पहचानकर हम गहरी समझ पाते हैं, जो हमें सार्थक समाधान खोजने और दुख से ऊपर उठने में मदद करती है। 2. दुख के कारण का सत्य। दूसरा आर्य सत्य बताता है कि दुख हमारी लालसा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख की ओर बढ़ते और दुख से दूर भागते हैं, लेकिन सुखद अनुभवों को पकड़े रहने और दर्द से बचने की यह प्रबल इच्छा दुख का एक निरंतर चक्र बनाती है। कभी कभी अत्यधिक नम्र होना या हर किसी को खुश करने की कोशिश भी हमारी अपनी आसक्तियों से आती है, जैसे स्वीकृति चाहना, नकारे जाने का डर या अच्छे रूप में देखे जाने की जरूरत। बुद्ध के अनुसार सच्ची आजादी इन आसक्तियों को ढीला करने से आती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें भावनात्मक रूप से बंद या ठंडा हो जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है एक स्थिर, करुणामय दृष्टिकोण विकसित करना जो बाहरी स्वीकृति की चाह से नियंत्रित न हो। 3. दुख का निरोध। तीसरा आर्य सत्य गहरी आशा का संदेश लाता है। दुख का अंत संभव है। यह कोई शाश्वत या अपरिवर्तनीय स्थिति नहीं है। अंतर्निहित कारणों, अपनी आसक्ति, तृष्णा और दूसरों की राय पर भावनात्मक निर्भरता को छोड़कर हम सच्ची शांति की संभावना के लिए स्वयं को खोलते हैं। जब हम लगातार स्वीकृति का पीछा नहीं करते या अपनी भलाई की कीमत पर सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते, तो हम दुख के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। इस आंतरिक स्वतंत्रता के स्थान में हम संतुष्टि की एक अधिक सच्ची और स्थायी भावना अनुभव करने लगते हैं। चौथा, दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य। चौथा आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग का परिचय देता है, जो दुख से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का एक व्यापक मार्गदर्शन है। इस मार्ग में 3 आवश्यक क्षेत्र शामिल हैं: नैतिक व्यवहार, मानसिक विकास और प्रज्ञा का उदय। हालांकि सभी के प्रति हमेशा दयालु रहना अच्छा लगता है, अष्टांगिक मार्ग हमें अपने कर्मों और रिश्तों में स्पष्टता और विवेक विकसित करने का आमंत्रण देता है। अष्टांगिक मार्ग 8 परस्पर जुड़े अभ्यासों से बना है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
इन सिद्धांतों को लोगों को सत्य और संतुलन के साथ जीने में मदद करने के लिए बनाया गया है। इस ढांचे का मुख्य विचार है मध्य मार्ग, एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा जो संतुलन और अतिवाद से बचने पर जोर देती है। रिश्तों में, खासकर जब दूसरों के साथ कोमल व्यवहार की बात हो, मध्य मार्ग दया और बुद्धिमत्ता के बीच संतुलन सिखाता है। गौतम बुद्ध का जीवन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ज्ञान प्राप्ति से पहले वे एक राजकुमार के रूप में हर सुख सुविधा में डूबे रहते थे। बाद में उन्होंने आध्यात्मिक लाभ के लिए कठोर तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट दिया। दोनों ही अतिवादी मार्गों से उन्हें वह शांति नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। केवल जब उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, भोग और त्याग के बीच का संतुलित रास्ता, तभी उन्हें सच्ची जागृति मिली। अपने रोजमर्रा के जीवन में इस ज्ञान को लागू करने का मतलब है यह पहचानना कि कब कोमलता अनुपयोगी हो सकती है। अत्यधिक नरम या मिलनसार होने से कभी कभी विनाशकारी व्यवहार को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि बहुत कठोर होने से अनावश्यक दर्द हो सकता है। मध्य मार्ग हमें विवेक से दूसरों के साथ जुड़ना सिखाता है, यह जानकर कि कब करुणा दिखानी है और कब स्वस्थ सीमाएं बनानी है। बौद्ध धर्म में करुणा के गहरे अर्थ को समझने के लिए यह अंतर बहुत जरूरी है। सच्ची करुणा का मतलब हानिकारक व्यवहार की अनुमति देना या दूसरों की सुविधा के लिए अपनी जरूरतों की उपेक्षा करना नहीं है, बल्कि यह दुख, उसके कारणों और उपचारों की गहरी समझ पर आधारित है और बुद्धिमानी से उस दुख को दूर करने के प्रति समर्पण है। इस दृष्टि से करुणा एक सक्रिय और सोच समझकर किया जाने वाला अभ्यास है, जिसमें कभी कभी दृढ़ता, ईमानदारी या सीमाएं तय करना जरूरी हो सकता है। एक बेड़े का एक दृष्टांत है जो एक शक्तिशाली रूपक देता है, यह दिखाते हुए कि नम्रता हर परिस्थिति में हमेशा उचित प्रतिक्रिया नहीं होती। यह प्रसिद्ध बौद्ध कहानी बुद्ध की शिक्षाओं की अस्थायी और कार्यात्मक प्रकृति पर जोर देती है और यह बताती है कि जब कोई चीज अनावश्यक हो जाए तो उसे छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी में एक व्यक्ति को एक चौड़ी और खतरनाक नदी पार करनी होती है। ऐसा करने के लिए वह उपलब्ध सामग्री से एक साधारण बेड़ा बनाता है। बेड़ा अपना काम करता है और उसे सुरक्षित रूप से दूसरे किनारे तक पहुंचा देता है। जब वह दूसरे किनारे पहुंच जाता है तो वह बुद्धिमानी से बेड़े को अपनी आगे की यात्रा में नहीं ले जाता। वह समझता है कि बेड़ा नदी पार करने के लिए जरूरी था, लेकिन अब इसका काम पूरा हो गया है और यह अब उपयोगी नहीं है। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बेड़े की तरह व्यावहारिक साधन हैं जो हमें दुख और अज्ञानता से पार पाने में मदद करते हैं। वे ऐसी पवित्र वस्तुएं नहीं हैं जिनसे उनकी उपयोगिता के बाद भी चिपके रहना चाहिए। इसी तरह हमेशा नम्र और दयालु रहने की हमारी आदत को भी इसी अनुकूलनशीलता के नजरिए से देखना चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब करुणा और कोमलता दिखाना बिल्कुल वही होता है जिसकी जरूरत होती है। बेड़े की तरह यह कठिन समय में संघर्ष कर रहे लोगों को सहारा और सांत्वना देता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियां भी हैं जहां निरंतर नम्रता हानिकारक हो जाती है और अपने या दूसरों के नुकसानदेह पैटर्न को बढ़ावा देती है। उन पलों में सिर्फ कोमलता बनाए रखना विकास और आजादी में बाधा बन सकता है। यह दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि जैसे हमें बेड़ा छोड़ना आना चाहिए, वैसे ही हमें कोमल समर्थन से बुद्धिमान दृढ़ता या स्पष्ट सीमाओं की ओर बढ़ना भी सीखना चाहिए। अंततः मुक्ति के मार्ग के लिए लचीलापन और अंतर्दृष्टि आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें हर स्थिति को सावधानी से समझने और उचित बुद्धिमत्ता से प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। सच्ची करुणा हमेशा कोमलता जैसी नहीं दिखती। कभी कभी इसमें ताकत, ईमानदारी और उन व्यवहारों को छोड़ने का साहस चाहिए जो अब उच्च उद्देश्य की सेवा नहीं करते। सरसों के बीज का दृष्टांत, दुहक पर एक चिंतन। सरसों के बीज का दृष्टांत एक टूटे हुए दिल वाली मां के इर्द गिर्द घूमता है जिसने हाल ही में अपने बच्चे को खो दिया है। दुख से भरी और राहत पाने के लिए बेचैन वह बुद्ध की शरण में जाती है। उम्मीद है कि वे उसके बच्चे को वापस ला सकें या उसका असहनीय दुख कम कर सकें। बुद्ध करुणापूर्वक सुनते हैं और मदद करने को तैयार होते हैं, लेकिन एक विशेष शर्त के साथ।
उसे ऐसे घर से एक सरसों का बीज लाना होगा जिसने कभी किसी प्रियजन की मृत्यु का अनुभव न किया हो। आशा से भरी और बुद्ध की शर्त पूरी करने के लिए दृढ़, वह घर घर जाकर पूछती है कि क्या उन्होंने कभी मृत्यु का सामना किया है। जब वह परिवार परिवार से बात करती है, उसे दर्दनाक एहसास होता है कि हर घर ने किसी न किसी रूप में नुकसान झेला है। मृत्यु और दुख सिर्फ उसके अकेले के नहीं हैं, ये साझा अनुभव हैं जो हर जीवन को छूते हैं। इस यात्रा के बाद वह बुद्ध के पास लौटती है, चमत्कार की आशा छोड़कर, ये समझते हुए कि दुख मानव जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। यह कहानी एक शक्तिशाली संदेश देती है, दर्द, हानि और शोक जीवन से अलग नहीं है। कोई भी दुख से नहीं बच सकता और हर इंसान को, स्थिति चाहे जो भी हो, दुख का सामना करना ही पड़ता है। जब दूसरों के प्रति हमेशा कोमल न होने के दृष्टिकोण से देखें तो यह कहानी दिखाती है कि दया सांत्वना देने के बावजूद जीवन की गहरी चुनौतियों में मार्गदर्शन के लिए काफी नहीं है। नम्रता क्षणिक राहत दे सकती है, पर वह उन मूल सत्यों को नहीं बदलती जो मानव यात्रा को आकार देते हैं। इसके बजाय जो वास्तव में दुख को बदलता है वह ज्ञान है, वैसी अंतर्दृष्टि जिसे बुद्ध ने इस शिक्षा के माध्यम से साझा किया। इस संदर्भ में यह दृष्टांत हमें दिखाता है कि सिर्फ कोमल शब्द या हल्के आश्वासन देना कभी कभी वास्तव में जरूरी चीजों से कम पड़ जाता है। सच्ची करुणा कभी कभी दूसरों को दर्द से बचाने के बजाय कठिन सत्य की ओर मार्गदर्शन करना होती है। दुख की साझा प्रकृति को समझकर लोग स्वीकृति, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं इसलिए हमें अंतर्दृष्टि के स्थायी मूल्य की ओर ले जाती है, याद दिलाती हैं कि नम्रता का अपना स्थान है, पर ज्ञान की स्पष्टता ही दुख से मुक्ति देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में मध्यम मार्ग को लागू करना। 1. सीमाओं का निर्माण और सम्मान करना। मध्य मार्ग का अभ्यास करने का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वस्थ सीमाएं तय करना सीखने में है, जबकि दया, सहानुभूति और लचीलापन महत्वपूर्ण गुण हैं। हमारी भावनात्मक और मानसिक भलाई की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। बौद्ध धर्म में सीमाएं बनाना करुणा की कमी नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के लिए एक बुद्धिमान और देखभाल भरा कदम है। सीमाएं सम्मानजनक रिश्ते बनाती हैं, भावनात्मक थकान रोकती हैं और आपसी समझ को बढ़ावा देती हैं। 2. विनाशकारी व्यवहार का जवाब देना। जब हानिकारक कार्यों या पैटर्न का सामना हो तो मध्य मार्ग हमें स्पष्टता और करुणा दोनों से प्रतिक्रिया करने को कहता है। इसका मतलब है मुद्दे को सीधे उठाना, स्वस्थ व्यवहार की ओर प्रोत्साहित करना या जरूरत पड़ने पर पेशेवरों से मदद लेना। लक्ष्य है दोनों अतिवादों से बचना, न तो अनावश्यक कठोरता दिखाना और न ही समस्या को पूरी तरह अनदेखा करके उसे जारी रहने देना। संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हम ऐसे समाधान पा सकते हैं जो नैतिक और प्रभावी दोनों हों। 3. असहमति और तनाव से निपटना। विवाद और गलतफहमियां और रिश्तों और संवाद का अनिवार्य हिस्सा हैं। मध्यम मार्ग के अनुसार लक्ष्य इन संघर्षों को दबाना नहीं, बल्कि जागरूकता और सोच समझकर उनका सामना करना है। शांति बनाए रखने के नाम पर टकराव से बचने के बजाय हमें खुली और सम्मानजनक बातचीत करनी चाहिए। इसमें सावधानीपूर्वक बोलना, सच्चे मन से सुनना और अलग विचारों के प्रति खुला रहना शामिल है। इस तरह से हम सतही शांति से आगे बढ़कर आपसी सम्मान और समझ पर आधारित गहरा सद्भाव विकसित करते हैं। कुशल साधनों का अभ्यास। बौद्ध दर्शन में कुशल साधन या उपाय की अवधारणा व्यक्तियों को जागृति के पथ पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उन तरीकों और कार्यों के सोच समझकर उपयोग को दर्शाता है जो हर व्यक्ति की खास परिस्थिति, स्वभाव और जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त हों। हर किसी के साथ नरम रवैया न अपनाने के संदर्भ में कुशल साधन दयालु, प्रभावी और संदर्भ संवेदी मार्गदर्शन देने का जरूरी औजार बन जाते हैं। 1. परिस्थिति के अनुसार करुणा अपनाना। हमेशा नरम न रहने का मतलब कठोर, ठंडा या बेरहम होना नहीं है, बल्कि इसमें यह समझने की गहरी समझ और संवेदनशीलता चाहिए कि किसी को किसी पल में वास्तव में क्या चाहिए। सच्ची करुणा एक साइज फिट्स ऑल नहीं होती, उसे लचीला और प्रतिक्रियाशील होना चाहिए। कुशल साधनों के जरिए हम अपने व्यवहार को ऐसे बदल सकते हैं जिससे दया,
दिशा और जरूरी सीमाओं के बीच सही संतुलन बने। 2. व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। हर व्यक्ति एक अनोखे रास्ते पर चलता है जो उसके अनुभवों, मान्यताओं और भावनात्मक परिदृश्य से आकार पाता है। कुछ लोग नम्रता और सहानुभूति से आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य को वास्तव में विकसित होने के लिए अधिक सीधे या संरचित मार्गदर्शन की जरूरत होती है। कुशल साधनों का अभ्यास करने का मतलब है इन अंतरों को पहचानना और अपनी बातचीत को ऐसे आकार देना जो दूसरे व्यक्ति की यात्रा का समर्थन करे, यह नहीं मानते हुए कि एक ही तरीका सभी के लिए समान रूप से उपयुक्त है। 3. गहरी सुनवाई और सहानुभूति का अभ्यास। कुशल साधनों के केंद्र में ध्यानपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक सुनने की क्षमता है। पूरी तरह मौजूद रहकर और जिनसे हम जुड़ते हैं उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझकर हम ऐसे ज्ञान से प्रतिक्रिया कर सकते हैं जो गहराई से प्रभावित करे। यह दृष्टिकोण हमें सच्चा, विचारशील समर्थन देने की अनुमति देता है, दूसरों की मदद करते हुए जो दयालु और ठोस हो, बिना अपनी स्पष्टता, ऊर्जा या भावनात्मक स्वास्थ्य का त्याग किए। 4. अनित्यता की सच्चाई को अपनाना। अनित्यता का विचार बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर चीज, हमारी भावनाएं, लगाव और रिश्ते हमेशा बदलते रहते हैं। यह सच्चाई खास तौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम सोचें कि हर किसी के साथ हमेशा नरम रहना जरूरी नहीं। पहला, भावनाओं का बदलना स्वाभाविक है। हमारी भावनाएं हमेशा बहती रहती हैं, जो आसपास की घटनाओं और अंदरूनी अनुभूतियों से आकार लेती हैं। अगर हम सिर्फ क्षणिक भावनाओं के आधार पर हमेशा नरम या कठोर रहें, तो रिश्तों में असंतुलन पैदा हो सकता है। भावनाओं के बदलते स्वभाव को स्वीकार करके हम जल्दबाजी की प्रतिक्रिया के बजाय स्थिरता से परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। दूसरा, रिश्तों में बदलाव। कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लोग बढ़ते हैं, हालात बदलते हैं और दूसरों के साथ हमारे संबंध समय के साथ बदलते जाते हैं। इस अनित्यता को समझकर हम रिश्ते के बारे में किसी निश्चित धारणा को छोड़कर वर्तमान पल का महत्व समझते हैं। यह हमें बिना किसी विरोध के समायोजित करना, सराहना करना और जरूरत पड़ने पर छोड़ना सिखाता है। 3. मतभेदों से निपटना, जाने देने की शक्ति। अनित्यता की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है अपेक्षाओं, नियंत्रण और यहां तक कि कठोर आदर्शों पर अपनी पकड़ ढीली करना। जब हम किसी एक तरीके से चिपके रहते हैं तो हम अनजाने में अपना और दूसरों का विकास सीमित कर देते हैं। लचीलेपन से बुद्धि बढ़ती है। जब हम जीवन को अपने हिसाब से चलाना छोड़ देते हैं, हर पल को स्वाभाविक रूप से आने देते हैं, तब हमारे कार्य वास्तविक जरूरत के अनुरूप होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बौद्ध अभ्यास के मूल में स्वयं के प्रति सचेतनता और करुणा निहित है। माइंडफुलनेस हमें बिना निर्णय के वर्तमान में लौटने में मदद करती है, जबकि आत्मकरुणा हमें अपने अनुभवों को गर्मजोशी से स्वीकारने देती है, विशेषकर जब हम हमेशा नरम नहीं रहते। पहला, स्वयं के प्रति दयालुता अपनाना। बौद्ध धर्म हमें अपनी आंतरिक दुनिया से धैर्य और देखभाल के साथ जुड़ने का निमंत्रण देता है। जैसे हम संतुलन खोजते हैं, अति कोमलता और उपेक्षा से बचते हुए हमें अपनी भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने साथ करुणापूर्ण व्यवहार करते हैं तो हम स्थिरता और स्पष्टता से कार्य करते हैं। यह हमें थकावट, आक्रोश और हमेशा शांत दिखने के दबाव से बचाता है। दूसरा, बिना प्रतिक्रिया दिए देखना। निर्णय रहित जागरूकता हमें अपने विचारों और भावनाओं को उनमें बहे बिना देखना सिखाती है। आवेग में प्रतिक्रिया करने के बजाय हम रुकना, सांस लेना और समझना सीखते हैं कि हमारे भीतर वास्तव में क्या हो रहा है। भावना और क्रिया के बीच यह सरल अंतराल हमें चुनने की आजादी देता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करें, चाहे वह नम्रता हो, दृढ़ता हो या शांत स्थिरता। जब हम कठिनाइयों या चुनौतीपूर्ण लोगों का सामना करते हैं तो माइंडफुलनेस हमारा आंतरिक लंगर बन जाती है। यह हमें रुकने, अपनी तत्काल प्रतिक्रियाओं को देखने और एक ऐसी प्रतिक्रिया चुनने देता है जो अधिक समझदार और सोच समझकर हो।
प्रतिक्रिया और क्रिया के बीच उस छोटे से अंतराल में सच्ची करुणा और समझ का जन्म होता है। 3. आंतरिक संतुलन विकसित करना। संभाव 4 ब्रह्म विहारों में से एक जीवन के निरंतर बदलावों के बीच स्थिर रहने की क्षमता है। यह एक शांत उपस्थिति देता है जो अंतर्दृष्टि और करुणा को पोषित करता है, विशेषकर जहां अत्यधिक कोमलता वास्तविक समझ या विकास का समर्थन न करे। जब हम संभव विकसित करते हैं तो हम भावनाओं के तेजी से उठने पर भी स्थिर रहना सीखते हैं, चाहे वे हमारे भीतर से आएं या दूसरों से। हमेशा कोमल न होने के संदर्भ में संभव हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। हम निष्क्रिय हुए बिना करुणामय, कठोर हुए बिना दृढ़ और अभिभूत हुए बिना मौजूद रह सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में कोमल न होने का निर्णय कभी भी ठंडेपन या क्रूरता का बहाना नहीं बनना चाहिए, बल्कि यह हमें करुणा के गहरे रूप को अपनाने का निमंत्रण देता है, जो स्पष्टता, जागरूकता और सभी प्राणियों के कल्याण की सच्ची चिंता पर आधारित है। जैसे जैसे हम मध्यम मार्ग पर चलते हैं, हम बुद्ध के शाश्वत ज्ञान को प्रतिबिंबित करते हैं। हम अपने रिश्तों और अपने आसपास की दुनिया में अधिक सामंजस्य, समझ और संतुलन लाना सीखते हैं। अंततः दया और विवेक का सुंदर मिश्रण ही सच्ची करुणा के सार को प्रकट करता है। ऐसी करुणा जो क्षणिक भावनाओं से नहीं बल्कि प्रज्ञा से निर्देशित होती है। यही वह करुणा है जो हमारे और दूसरों के लिए स्थायी शांति लाती है। आज हमने करुणा के एक ऐसे पहलू को देखा जो अक्सर अनकहा रहता है, यह समझ कि सच्ची दया हमेशा कोमल नहीं दिखती। जैसा कि बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं, वास्तविक करुणा ज्ञान, संतुलन और विवेक में निहित है। यह पहचानना है कि कब नम्रता चाहिए और कब दृढ़ता, स्पष्टता और ईमानदार सीमाएं प्यार का बेहतर रूप है। मध्य मार्ग हमें दोनों पक्षों को अपनाने का निर्देश देता है। चाहे हम स्वस्थ सीमाएं बना रहे हों, अस्वस्थ लगाव छोड़ रहे हों या अंतर्दृष्टि से मार्गदर्शन दे रहे हों, बौद्ध धर्म दिखाता है कि प्रेम तब सबसे मजबूत होता है जब वह ज्ञान से जुड़ा हो। अगर इस चिंतन से आपको कुछ अर्थपूर्ण मिला है तो ऐसी और सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, करुणा हर किसी को खुश करने के बारे में नहीं है। यह स्पष्टता, जागरूकता और सच्ची परवाह के साथ खुद को और दूसरों को ऊपर उठाना है। अगली बार तक सजग रहें, दयालु रहें और अपने पथ पर सच्चे बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।